ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। हेलो आस्था, हेलो 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 अंशप्रीत, है ना। और जिसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था, अगर आपको याद हो एक्सेलरेशन का, a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी। a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, जिसमें आपको एक चीज याद रखनी है कि ये बेटा कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर। तो वेक्टर है तो इसको विथ डायरेक्शन रखना है ना, विथ डायरेक्शन पुट करेंगे इसको, क्योंकि इसमें विथ डायरेक्शन का क्या मतलब है, जब अवे जाएगा तो पॉजिटिव और पास आएगा तो नेगेटिव, राइट। एंड यहां पे जो है इसको भी हम विथ डायरेक्शन ही पुट करेंगे। तो इसमें एक्सेलरेशन के लिए आपको याद, मैं बताता हूं अभी आपको इसका ही मतलब क्या होता है। ये भी वेक्टर क्वांटिटी याद है आप सभी लोगों को। अच्छा, इसमें हमने दो चीज पढ़ी थी एक्सेलरेशन में। अगर एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो उसको हम क्या कहते हैं, एक्सेलरेशन कहते हैं। इसमें वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है डिक्रीज होती है, बताइए। गुड इवनिंग आशीष। तो इसमें वेलोसिटी क्या होती है, इसमें वेलोसिटी इंक्रीज होती है, वेलोसिटी इंक्रीजेस। ठीक है। अच्छा, अगर हमारा एक्सेलरेशन नेगेटिव आ रहा हो, इसका मतलब ये कब नेगेटिव आएगा, इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलते हैं रिटार्डेशन या डी एक्सेलरेशन। ठीक है, या तो इसको बोलेंगे रिटार्डेशन या फिर इसको बोलेंगे डी एक्सेलरेशन। जिसको हम बोलेंगे वेलोसिटी जब डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी जब डिक्रीज हो रही है, ठीक है, जब वेलोसिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इतना क्लियर है सभी को, स्क्रीन क्लियर दिख रही है, साउंड सुनाई दे रहा है बेटा सभी लोगों को, एक बार बता दो मेरे को। ठीक है। अच्छा, अब अभी मेरे को यहाँ पे थोड़ा सा आपको अब एक एडिशनल चीज और पढ़ानी है, जो अब मैं आप पढ़ाने जा रहा हूं, है ना। हाय हाय एवरीवन, अब मैं आपको एक एडिशनल कॉन्सेप्ट पढ़ाने जा रहा हूं, जिसको ध्यान से देखिए। जिसमें कल हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, जब बॉडी की वेलोसिटी कांस्टेंट होती है तो मोशन कैसा होता है, बताओ, ये वाली बात ही बताओ। टाइप्स ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था, टाइप्स ऑफ मोशन में हमने पढ़ा था, एक होता है यूनिफॉर्म मोशन, याद है आपको। यूनिफॉर्म मोशन में वेलोसिटी क्या होती है बेटा, यूनिफॉर्म मोशन में जो वेलोसिटी है वो कांस्टेंट होती है। और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, क्या हम नॉन यूनिफॉर्म मोशन को एक्सेलरेटिंग मोशन कह सकते हैं, बताइए। अगर मैं लिखता हूं नॉन यूनिफॉर्म मोशन, मुझे एक बात बताइए, क्या नॉन यूनिफॉर्म मोशन के ब्रैकेट में मैं एक्सेलरेटिंग या डी एक्सेलरेटिंग, मतलब दोनों ही हो सकते हैं, तो एक्सेलरेटिंग लिख देता हूं अभी। मतलब क्या नॉन यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेटिंग मोशन होता है। यहां पे वेलोसिटी क्या होती है, यहां वेलोसिटी कांस्टेंट होती है या चेंज होती है, बताओ। यहां पे वेलोसिटी क्या होती है, या तो बढ़ती है या कम होती है। तो आइदर वेलोसिटी इंक्रीजेस और डिक्रीजेस, है ना, या तो वेलोसिटी बढ़ती है या कम होती है। इन दोनों को ही हम क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म। ठीक है। हाँ आदित्य, क्या डाउट है बेटा, बताइए। ठीक है। अब इस नॉन यूनिफॉर्म के भी दो टाइप होते हैं, इस नॉन यूनिफॉर्म के भी दो टाइप होते हैं। इस नॉन यूनिफॉर्म के बेटा कितने टाइप होते हैं, दो टाइप होते हैं। क्या है वो,
क्या है वो बताइए? वो है यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। अब हम समझते हैं, आज मेरे को यही आपको एक्स्ट्रा टॉपिक पढ़ाना है, यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, है ना। एक बार हमें ये क्लियर हो गया, एक बार हमें ये क्लियर हो गया तो फिर हम एमसीक्यू सारे बना पाएंगे, है ना। फिर हम एमसीक्यू सारे बना पाएंगे, ठीक है, फिर हम एमसीक्यू सारे बना पाएंगे। अब सर इसका मतलब क्या है? मतलब एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी तो चेंज पक्का हो रही है। अब ये यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड और नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड का मतलब क्या है ना। तो देखो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। एक मैं आपके सामने एग्जांपल रखता हूं, ये कार ए है, ठीक है, और ये कार बी है। आप ऑब्जर्व करना दोनों के मोशन में क्या डिफरेंस है, ठीक है बेटा, ठीक है। देखो यहां पे टाइम है और यहां वेलोसिटी है कार की, यहां पे टाइम है और यहां वेलोसिटी है कार की। लेट्स से यहां पे जो टाइम है, एक काम करते इसको थोड़ा दूर बनाते हैं, यहां जो टाइम है मान लीजिए वो t इक्वल टू 1 सेकेंड है, यहां टाइम इक्वल टू t इक्वल टू 2 सेकेंड है, यहां टाइम इक्वल टू 3 सेकेंड है और टाइम इक्वल टू 4 सेकेंड है। इतना बहुत है। यहां वेलोसिटी 0 मीटर पर सेकेंड है, यहां 5 मीटर पर सेकेंड है, यहां पे 10 मीटर पर सेकेंड है, यहां पे 15 मीटर पर सेकेंड है। पहले मुझे बताओ क्या ये एक्सेलरेटिंग मोशन है कि नहीं, पहले बस इतना बताओ मुझे, सिंपल सा बताओ। सर सीबीएसई रिजल्ट कब आएगा? बेटा जल्दी आने वाला है, अगले 2-3 दिन में आपको देखने को मिल सकता है सीबीएसई रिजल्ट। पहले मुझे सभी लोग बताओ यहां एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इतना ही बताओ बस, सिर्फ इतना आंसर दो कि एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और कार बी में ही बताओ एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना। कार बी में ही बताओ एक्सेलरेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म, बेटा ये अंश यूनिफॉर्म मतलब होता है जब बॉडी ना सेम वेलोसिटी से सेम स्पीड से आगे जा रही हो, और नॉन यूनिफॉर्म मतलब होता है जब बॉडी की स्पीड चेंज हो रही हो, एकदम से तेज हो गई, एकदम से स्लो हो गई, है ना, वो यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म होता है ना। अच्छा, तो बच्चा कह रहा है, हमारा भजन कह रहा है कि हो रहा है, अंश भी कह रहा है हो रहा है। अगर आप ध्यान से यहां देखो, देखो एक्सेलरेशन देखने के लिए क्या वेलोसिटी का चेंज होना चाहिए, तो आप देखिए यहां पे वेलोसिटी चेंज हो रही है ना, बढ़ रही है वेलोसिटी। और हम निकाल भी सकते हैं अगर हम देखें तो, अगर हम यहां एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करें, देखो कितना आएगा, वो आ रहा है a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी। ये कितना आ रहा है देखो, 5 माइनस 0 अपॉन 1, 5 माइनस 0 अपॉन 1 कितना आता है, 5 आ जाता है। चलो यहां पे भी एक्सेलरेशन निकालो, अगले सेकंड में एक्सेलरेशन निकालो, फिर से v माइनस यू अपॉन टी, 10 माइनस 5, 10 माइनस 5 कितना था, इसका v मतलब फाइनल वेलोसिटी, u मतलब इनिशियल वेलोसिटी, 10 माइनस 5 कितना है, 5 अपॉन टाइम कितना निकला, 1 सेकेंड, ये भी 5 आ गया। अच्छा यहां पे निकालो, ये आ रहा है v माइनस यू अपॉन टी, 15 माइनस 10, 15 माइनस 10 कितना होता है भैया, 5 अपॉन 4 माइनस 3 1, यहां भी 5 आ रहा है। यार यहां पे चेंज तो आ रहा है, एक्सेलरेशन तो हो रहा है, लेकिन देखो हर जगह एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। तो ये कार भी क्या कहला रही है, कार भी का एक्सेलरेशन क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है सर, एक हमें ये समझ आया, मतलब एक्सेलरेशन तो है बट कांस्टेंट है। हाँ अंश कह रहा है दोनों हो रहा है। अब कार बी में भी देखते हैं क्या हो रहा है, पहले कार बी को नोटिस करते हैं, है ना, पहले कार बी को नोटिस करते हैं कि एक्सेलरेशन तो हो रहा है, हमें समझ आ रहा है, बट क्या वो कांस्टेंट है या वेरिएबल है, पहले ये देखते हैं। तो यहां निकालिए, चलिए v माइनस यू अपॉन टी, 5 माइनस 0, 5 अपॉन टी, 5, v माइनस यू अपॉन टी, 15 माइनस 5, 10 अपॉन टाइम कितना निकला, 1, यहां पे एक्सेलरेशन 10 हो गया। यहां कितना आ रहा है,
30 माइनस 15, 15 अपॉन 1, 15। क्या समझ आ रहा है? अब देखो यहां बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, वेरी इंपॉर्टेंट। ये दोनों ही नॉन यूनिफॉर्म मोशन है। क्यों? क्योंकि यहां पे भी एक्सेलरेशन है और यहां पे भी एक्सेलरेशन है, तो नॉन यूनिफॉर्म दोनों है ना, नॉन यूनिफॉर्म दोनों है। नॉन यूनिफॉर्म दोनों है। हेलो, गुड इवनिंग मैम, एक्चुअली मैं अभी क्लास में हूँ, मैं आपको 1.5 घंटे के बाद कॉल करता हूँ मैम, 8 बजे फ्री होऊंगा, फिर मैं कॉल करता हूँ आपको। जी 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 मैम, मैं करता हूँ मैम, बस मैं एक्चुअली थोड़ा सा बस क्लास में हूँ, मैं करता हूँ मैम। जी, टाइम कहां से ले रहे हो? अंशप्रीत का क्वेश्चन है सर टाइम कहां से ले रहे हो? बेटा टाइम लेते हैं ना अपन, एक्चुअली वो चेंज इन टाइम होता है, मैंने आपको सिखाया था ना, चेंज इन टाइम, जो टाइम निकला है उस पर अपन बात कर रहे होते हैं, चेंज इन टाइम, चेंज इन टाइम और चेंज इन टाइम, राइट। तो चेंज इन टाइम कितना है तो देखो ऐसे निकाल रहे, फाइनल माइनस इनिशियल टाइम, टाइम भी ऐसे निकाल सकते हो, जैसे वेलोसिटी फाइनल माइनस इनिशियल कर रहे हो, टाइम भी करो, 2 माइनस 1, 1 आ गया। ठीक है अंशप्रीत, नमस्ते बेटा, नमस्ते अंकिता, नमस्ते। देखो अंशप्रीत, ये 3 माइनस 2, 3 माइनस 2 1 आ गया, 4 माइनस 3 1 आ गया, राइट, सही है। यहां देखो, यहां देखो 4 माइनस 3 1 आ गया, 3 माइनस 2 1 आ गया, 2 माइनस 1 1 आ गया। क्या ये बात समझ है? क्या ये बात समझ है? सर समर वेकेशन स्टार्ट हो गए, बताता हूं बेटा, बहुत सब बताता हूं। ये समझ आ गया? ये समझ आ गया? आदित्य पढ़ाई कर ले शांति से, है ना। अब यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात ये समझ आ गई, यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात समझ आ गई कि यहां पे एक्सेलरेशन है, यहां एक्सेलरेशन हमेशा 5 है, जबकि यहां पे जो एक्सेलरेशन है वो बदल रहा है। यहां पे एक्सेलरेशन तो है लेकिन एक्सेलरेशन भी इंक्रीजिंग है। तो बेटा मतलब कि नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो टाइप के मोशन बन गए, नॉन यूनिफॉर्म मोशन में दो टाइप के मोशन बन गए। कौन कौन से? पहला यूनिफॉर्मली एक्सेलरेट, जो कार ए कर रही थी वो क्या था बच्चे? जो कार ए कर रही थी वो था यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मोशन। सर मुझे साइंस समझ नहीं आ रहा है, नहीं समझ आया। आदित्य तू समझ नहीं रहा है, मुझे पता है ना, और अब मैं तेरा नाम भी नहीं लूंगा बेटा, कोई मतलब नहीं है, क्योंकि तू स्पैम कर रहा है, कोई मतलब नहीं है। तो यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब जब एक्सेलरेशन क्या हो? कांस्टेंट हो। जो कार ए कर रही थी, कार ए का एग्जांपल ले लेते हैं यहां पे, और नॉन यूनिफॉर्मली मतलब कि जब एक्सेलरेशन भी वेरिएबल हो, एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा हो। आप देख रहे हो ए ऑल्सो चेंजेस, जो कार बी कर रही थी। अब देखो इसका मतलब तीन टाइप के मोशन होते हैं, तीन टाइप के मोशन होते हैं, है ना। रिटार्डेशन, एक्सेलरेशन, बेटा अंश रिटार्डेशन भी दोनों टाइप का हो सकता है ना। ये तो बस वैल्यू की बात है ना, रिटार्डेशन का ही वैल्यू सेम है तो उससे भी हम क्या कहेंगे? यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग, है ना। जैसे अभी यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटिंग और यूनिफॉर्मली रिटार्डिंग, तो वो इसके अंदर ही आ जाता है, वो तो सिर्फ साइन का उसमें डिफरेंस है ना, कि बढ़ रहा है कम हो रहा है। लेकिन कांस्टेंट अगर कभी भी है एक्सेलरेशन तो उसको हम क्या करेंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेटेड, है ना। और अगर एक्सेलरेशन भी वेरिएबल है तो नॉन, मतलब ओवरऑल तीन ही टाइप के मोशन होते हैं दुनिया में। अगर आप आराम से नोटिस करें ऑन द बेसिस ऑफ वेलोसिटी, तीन टाइप के मोशन होते हैं। पहला मोशन होता है यूनिफॉर्म मोशन, जहां वेलोसिटी कांस्टेंट होती है। दूसरा मोशन होता है नॉन यूनिफॉर्म मोशन, जहां पे वेलोसिटी इंक्रीज या डिक्रीज होती है। और नॉन यूनिफॉर्म में भी दो टाइप होते हैं, एक बार जब वेलोसिटी यूनिफॉर्मली इंक्रीज होती है तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और एक बार जब वेलोसिटी रैंडमली इंक्रीज होती है तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। आपके दिमाग में क्लियर हो जाना चाहिए कि तीन टाइप के ही क्या है? तीन टाइप के ही मोशन है। ये वाला मोशन हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, इसका तो हमने फॉर्मूला पढ़ ही लिया, आप याद करो, जिसमें हम पढ़ा था कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। याद है? ये तो हम पढ़ चुके हैं, ये लगा सकते हैं ना फॉर्मूला यूनिफॉर्म मोशन वाले के लिए, वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ये लगा सकते हैं।
हाँ, रिटार्डेशन की डेफिनेशन है, लेकिन बेटा रिटार्डेशन में कुछ अलग नहीं है, रिटार्डेशन में सिर्फ साइन नेगेटिव हो जाता है। आज मैं आपको जो पढ़ाना चाहता हूं एक्स्ट्रा में, वो ये पढ़ाना चाहता हूं कि क्या सर हमारे सिलेबस में ये दोनों है, क्या सर हमारे सिलेबस में दोनों है? नहीं, 9th के सिलेबस में हमारे पास सिर्फ यहां तक की स्टडी है। तो 9th में हमें ये पढ़ना है यूनिफॉर्म मोशन, और नॉन यूनिफॉर्म का भी सिर्फ ये वाला पार्ट पढ़ना है न्यूमेरिकल्स के लेवल पे। ये वाला हमारा 11th क्लास में आएगा, ये वाला हमारा कहां आएगा बेटा? 11th क्लास में आएगा। ये कहां आने वाला है? हमारा 11th क्लास में आने वाला है। क्या ये बात समझ आ रही है? क्या ये बात समझ आ रही है? ठीक है, तो अब हम फाइनली थोड़ा सा यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड को पढ़ना चाहते हैं, और उसमें भी मैं आपको क्या करूंगा, मैं आपको डेरिवेशन तो अगले लेक्चर में कराऊंगा। आज क्योंकि एमसीक्यू करने हैं तो मैं उसके फॉर्मूले आपको सारे बताना चाहता हूं, अच्छे से समझाना चाहता हूं। तो कि यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब ये कि एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करें, मान लो एक बॉडी है ना, मान लीजिए एक बॉडी का आप मोशन देखते हैं, और जैसे ही उसका मोशन देखते हैं, मान लो मैन है, कार है, कुछ भी हो सकती है वो बॉडी, जैसे ही आप उसका मोशन देखते हैं तो मान लेते हैं वो t=0 पे आप देख रहे हैं। जब t=0 पे आप उसका मोशन देखते हैं तो उसकी वेलोसिटी कितनी है? उसकी वेलोसिटी u है। वेलोसिटी का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी u है, या फिर यहां पे उसकी वेलोसिटी कितनी है? u है। u क्या होती है बेटा? इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, हेलो गायत्री, ठीक है। हाँ, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी नेगेटिव में जाता है, जा सकता है बेटा, बिल्कुल जा सकता है, बिल्कुल बिल्कुल परफेक्ट। अच्छा, फरारी है, हाँ ये फरारी है बिल्कुल। मान लेते हैं t=t टाइम बाद, है ना, कोई t सेकंड बाद हम इसका मोशन देख रहे हैं, जहां पे इसकी वेलोसिटी v हो गई है। तो ये क्या है बेटा? इसकी इनिशियल वेलोसिटी है, ध्यान से याद रखिएगा। ये इसकी फाइनल वेलोसिटी है। याद रखना, टाइम को नॉर्मली जब अननोन टाइम लिखते हैं ना तो स्मॉल टी लिखते हैं बेटा, है ना। मान लो 5 सेकंड होगा, या 10 सेकंड होगा, या 50 सेकंड होगा, है ना। ये वाला डेरिवेशन में इसलिए प्रॉब्लम आती है ना, इसलिए मैं इसको अलग से क्लास में कराऊंगा, है ना, वो मैं अलग से कराऊंगा ट्यूसडे को, चिंता मत करो। आज मैं एमसीक्यू करने हैं ना, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप ये समझो, डेरिवेशन अगर नहीं भी करते तो भी न्यूमेरिकल सॉल्व होगा, और डेरिवेशन इतने प्यारे तरीके से पढ़ाऊंगा कि कभी नहीं भूलोगे। तो चिंता मत करो, बिल्कुल, है ना, बिल्कुल चिंता मत करो। हेलो तानिया, हेलो हेलो हेलो। लेकिन आज क्या है ना, आज मेरा एमसीक्यू सेशन है, तो मैं चाहता हूं कि कुछ फॉर्मूले और बता दूं और फिर हम एमसीक्यू करना स्टार्ट करें। आपको हीरो एमसीक्यू में बनाना है, डेरिवेशन तो आज नहीं तो कल हो ही जाएगा। और मैं इतने प्यारे तरीके से पढ़ाऊंगा आपको, इतने लॉजिक से पढ़ाऊंगा कि आपको वो 11th क्लास में भी परेशानी नहीं करेगी। ठीक है, यहां तक ठीक हो गया। अच्छा, हम ये भी कह सकते हैं कि इतनी देर में हम ये भी तो कह सकते हैं कि इस बॉडी ने इतनी डिस्प्लेसमेंट ट्रेवल कर ली, है ना। ये क्या है बेटा? इसकी डिस्प्लेसमेंट है। क्या मैं ये भी कह सकता हूं? बताओ। तो अगर हम ध्यान से ऑब्जर्व करें, तो एक एक्सेलरेटिंग मोशन, ये एक्सेलरेटिंग मोशन है कि नहीं है? बताइए, क्या ये एक्सेलरेटिंग मोशन है? बताइए, बनेगा। देखो, तो क्यों है एक्सेलरेटिंग मोशन? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी अलग अलग है, तो एक्सेलरेटिंग मोशन तो है ना, एक्सेलरेटिंग मोशन तो है। और हम कौन सा केस ले रहे हैं? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ले रहे हैं। मतलब हम ये मान के चल रहे हैं कि इसकी जो वेलोसिटी है बेटा, वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से बढ़ रही है। मतलब कि एक और चीज हम यहां लिख लेंगे, लेट ए एक और चीज लिखनी है यहां पे, लेट ए बी द कांस्टेंट एक्सेलरेशन, क्योंकि हमें यूनिफॉर्म पढ़ना है बस, तो एक्सेलरेशन क्या होगा? कांस्टेंट होगा। लेट ए बी द कांस्टेंट एक्सेलरेशन ऑफ कार इन अबव एग्जांपल। तो अब आराम से नोट करो, आपके पास क्या क्या क्वांटिटीज आ गई हैं, कौन कौन सी क्वांटिटी आ गई है, आराम से नोटिस करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नोटिस करना कि एक मोशन में कौन कौन सी क्वांटिटी इंपॉर्टेंट होती है, पढ़ना, राइट। व्हाट आर द क्वांटिटीज दैट आर इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड यूनिफॉर्म मोशन? कौन सी वो क्वांटिटीज हैं जो हम अगर पढ़ेंगे तो हम यूनिफॉर्म मोशन को समझ पाएंगे। तो यहीं से ऑब्जर्व करते हैं, पहली क्वांटिटी है, क्वांटिटीज लिख रहा हूं मैं, इनिशियल वेलोसिटी। दूसरी क्वांटिटी है फाइनल वेलोसिटी।
तीसरी क्वांटिटी है टाइम, चौथी क्वांटिटी है डिस्प्लेसमेंट और पांचवी क्वांटिटी है एक्सेलरेशन। क्या यही 5 चीजें हैं जो यहां पे दी गई होंगी? बताइए बेटा। एक बात याद रखना, डिस्प्लेसमेंट को एस से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ये माना हुआ कन्वेंशन है, आपको याद रखना पड़ेगा, ये सभी को याद रखना पड़ेगा। वेदांतु का पेड बैच वगैरह अवेलेबल है क्या? यस बेटा, आप जाके चेक कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको पेड बैचेस भी मिल जाएंगे, लेकिन आप मतलब हाँ जा सकते हैं। मैं नहीं पढ़ाता हूं पेड में, मैं तो यूट्यूब पे पढ़ाता हूं। अच्छा बताइए यहां तक सर कुछ समझ नहीं आया? अच्छा देखो ध्यान से ऑब्जर्व करो, अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था, इस वाली चीज को ऑब्जर्व करो, यहां पे ऑब्जर्व करो, ये वाले इस पे आ जाओ। हाँ ये एग्जाम्पल याद है सभी को, ये वाला एग्जाम्पल, इस एग्जाम्पल में नोटिस करो अंकिता बेटा, इस एग्जाम्पल में नोटिस करिए, क्या आपको समझ आ रहा है कि इस वाली कार का जो मोशन है इसकी वेलोसिटी अलग अलग आ रही है? जैसे अभी मैंने एक एग्जांपल दिया, वेलोसिटी चेंज हो रही है, तो मतलब वेलोसिटी एक वेरिएबल हो गया। इसका टाइम चेंज हो रहा है तो टाइम एक वेरिएबल हो गया। अच्छा वेलोसिटी क्यों हो रही है चेंज? क्योंकि इसके पास एक्सेलरेशन है ना? अच्छा एक्सेलरेशन कहां से आता है वो नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे, लेकिन अभी बस समझो एक्सेलरेशन है, तो एक्सेलरेशन एक क्वांटिटी हो गई, तीसरी क्वांटिटी। अच्छा अगर इसके पास वेलोसिटी है बेटा, अगर इसके पास वेलोसिटी है तो डेफिनेटली ये डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रहा होगा या डिस्टेंस भी ट्रैवल कर रही होगी, है ना? तो डिस्टेंस भी आ गई एक वेरिएबल। तो कौन कौन से वेरिएबल हो गए देखो, इनिशियल वेलोसिटी, फाइनल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, टाइम और डिस्टेंस। क्या यही 5 वेरिएबल है? जब भी बॉडी एक यूनिफॉर्म मोशन करेगी, जब भी बॉडी एक एक्सेलरेटिंग मोशन करेगी, क्या यही 5 वैल्यू यूज हो रही है? अगर यही 5 वैल्यू यूज हो रही हैं तो अब हमें इन 5 वैल्यू के लिए रिलेशन पता होने चाहिए, ठीक है? वो रिलेशन पता होने चाहिए कि कौन कौन से रिलेशन हैं जो इनमें हम यूज कर सकते हैं। तो लिखिए रिलेशंस, लिखिए या लिखिए इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड, इक्वेशंस ऑफ मोशन, मोशन के लिए कौन सी इक्वेशन आप यूज करेंगे? फॉर यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड। किसकी बात हो रही है? सिर्फ यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड की बात हो रही है। यूनिफॉर्मली एक्सेलरेटेड मतलब एक्सेलरेशन इक्वल टू कांस्टेंट दिया होना चाहिए क्वेश्चन में। क्या ये बात समझ आ रही है? हाँ बेटा क्या डाउट है पूछिए। नोट्स, अंश नोट्स मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में होगी, वो डाउनलोड कर लेना, नोट्स मिल जाएंगे। अब सर कौन कौन सी इक्वेशन है? तो बहुत अच्छे से नोट करना स्टार्ट करो बेटा। पहली इक्वेशन लिखो आप, पहली इक्वेशन, पहली इक्वेशन जो आपको याद करनी है आज के बाद वो है v इज इक्वल टू यू प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम। याद रखना हर इक्वेशन में आपको, हाँ बेटा मैं 10th क्लास भी पढ़ाता हूं, हर इक्वेशन में आपको 4 वेरिएबल, है ना, 4 वेरिएबल मिलेंगे, 4 क्वांटिटीज दिख रही होंगी हर इक्वेशन में। एक बार याद रख लेना, इसका डेरिवेशन अपन नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, डेरिवेशन इंपॉर्टेंट नहीं है आज, बस इक्वेशन याद रखो, हमें आज न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। क्या है ये? फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, एक्सेलरेशन और टाइम। सेकेंड इक्वेशन जो आपको याद रखनी है वो है डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यूटी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। ये इक्वेशन तो हमें याद ही करनी पड़ेगी, ठीक है? ये इक्वेशन हमें याद करनी पड़ती है, ठीक है? अच्छा तीसरी इक्वेशन है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ठीक है, ठीक है। क्या कोई मुझे चौथी इक्वेशन भी बता सकता है? 3 तो आपने पढ़ी होंगी मेरे हिसाब से, क्या ऐसा कोई है जिसने चौथी इक्वेशन पढ़ी है? तो मैं अच्छा मैं आपसे पूछ नहीं रहा हूं, चिंता मत करना, मैं आपको सब सिखाऊंगा बेटा, स्टेप बाय स्टेप डेरिवेशन सिखाऊंगा। आज बस एमसीक्यू सेशन में मैंने देखा कि कुछ क्वेश्चंस इसके भी हैं, इसलिए मैंने पहले पढ़ा दिया। तो ये भी इक्वेशंस हम यूज करेंगे, इसे कहते हैं फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, इसे कहते हैं सेकेंड, इसे कहते हैं थर्ड। ठीक है, डेरिवेशन लेकिन मैं कराऊंगा, अगर सिलेबस में नहीं है तो भी मैं कराऊंगा, आप चिंता मत करिए।
चौथी इक्वेशन क्या है, वो है s इज इक्वल टू वी माइनस यू बाय 2 इंटू टी। देखो अब नोटिस करो, नोटिस करो, यहां पे वेलोसिटी वेलोसिटी एक्सेलरेशन टाइम था, यहां पे एक वेलोसिटी एक टाइम एक्सेलरेशन। देखो इनमें से कोई भी चार ले लेके इक्वेशन बना रहे, तो पहली इक्वेशन में क्या क्या था, देखो पहली इक्वेशन में था 1 2 3 4, दूसरी इक्वेशन में क्या था 1 2 3 4, तीसरी इक्वेशन में क्या था, देखो तीसरी इक्वेशन में क्या था 1 2 3 4, चौथी इक्वेशन में जो मैंने बताई है आपको उसमें क्या क्या है, देखो आप उसमें है 1 2 3 4, ये देखिए ये है चार इक्वेशन, ये है चार इक्वेशन। ये चारों इक्वेशन भी हमें याद होनी चाहिए, कब लगाएंगे इनको, जब हम यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन यूज कर रहे होंगे। याद आएगा डियर फ्रेंड, थोड़ा गलत कर रहे हैं बेटा, आप थोड़ा गलत कर रहे हैं, वी स्क्वायर ये थोड़ा सा कुछ गलत कर दिया आपने, है ना, कुछ तो गलत लिख दिया आपने। ठीक है, क्लियर हो गया। अब न्यूमेरिकल पे चल सकते हैं, अब एमसीक्यू पे चल सकते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि ये भी यूज होंगी, आज बार बार यूज करेंगे, याद हो जाएगी। ये कब लगानी है, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट दिया हो। ये कब लगानी है, जब एक्सेलरेशन क्या दिया हो, कांस्टेंट दिया हो। यहां तक क्लियर है सबको, तो मैं आगे बढ़ता हूं। यहां देखो हमने यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन भी अभी खत्म कर लिया है। ठीक है, चलें आगे, चलें आगे। अब हम फाइनली अपने न्यूमेरिकल स्टार्ट कर सकते हैं, एमसीक्यू स्टार्ट कर सकते हैं। बताइए, ये रहा आपके लिए पहला क्वेश्चन, इसका आंसर बताइए। अब फाइनली स्टार्ट करते हैं। 50 एमसीक्यूज लेके आया हूं, धमाकेदार तरीके से करेंगे, स्पीड में करेंगे। और हाँ, मैं ग्राफ बेटा नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ाऊंगा, तो नेक्स्ट लेक्चर में ग्राफ और डेरिवेशन दोनों पढ़ाने वाला हूं। ठीक है, पूरा अच्छे से ग्राफ को घुस के पढ़ेंगे। आज हमारा काम है जो हमने अभी तक पढ़ लिया है उनको न्यूमेरिकली अप्लाई करना। देखिए क्या बोला जा रहा है, अ कार मूव 60 किलोमीटर इन 2 आवर्स, व्हाट इज इट्स स्पीड। तो याद है क्या, स्पीड का फॉर्मूला क्या था, तो स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। सिक्सटी किलोमीटर अपॉन 2 आवर्स कितना आ जाएगा, 30 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। राइट, राइट, क्या आ गया, फर्स्ट। अच्छा, एक चीज मैं और सिखाना चाहता हूं इसी न्यूमेरिकल में, क्योंकि ये काफी बार यूज होगा। देखो आपको याद है ना, स्पीड की 2 यूनिट हो सकती है बेटा, स्पीड की यूनिट तो बहुत हो सकती है, लेकिन हमने जो यूनिट पढ़ी थी वो मीटर पर सेकंड थी, है ना। स्पीड की जो हमने यूनिट पढ़ी थी वो मीटर पर सेकंड थी, और अभी जो यूनिट है वो किलोमीटर पर आवर है। तो आप क्या कर सकते हो, किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में भी चेंज कर सकते हो, वो भी फॉर्मूला लिख लो। कैसे करोगे, देखो ध्यान से, जैसे 1 किलोमीटर पर आवर को अपन को मीटर पर सेकंड में चेंज करना है, तो कैसे करेंगे बेटा, पहले किलोमीटर को मीटर में कर दो, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट होते हैं, लेकिन अपन को तो सेकंड चाहिए, तो ये आ जाएगा 1000 मीटर अपॉन 60 इंटू 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं। ठीक है सर, इसको सॉल्व करते हैं। देखिए, तो 1 2 3 1 2, 2 से 2 0 कट गए, क्या बचा देखो यहां पे, तो 1 किलोमीटर पर आवर में आपका आ गया 10/36 मीटर पर सेकंड। इसको और सॉल्व कर सकते हैं क्या हम, देखो जरा बताओ, ये जाएगा 5/2
2 से कैंसिल कर दिया, 5/18, इसको और तो कैंसिल नहीं कर सकते, तो ये आपका फॉर्मूला बन गया बेटा। याद रख लो, अगर कभी किलोमीटर पर आर को मीटर पर सेकंड में चेंज करना पड़ गया तो 5/18 का मल्टीप्लाई कर दोगे, आंसर आ जाएगा। ये कन्वर्जन याद रखो, ये काम आएगी कन्वर्जन अभी, ठीक है। किलोमीटर पर आर को 5/18, हाँ बहुत बढ़िया, तो 5/18 मीटर पर सेकंड कन्वर्ट कर सकते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत प्यारा। नाम सही रख लो यार, नाम पढ़ ही नहीं पाता हूं मैं, क्या कह रहे हो तुम लोग। क्लियर हुआ न्यूमेरिकल? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए, बताइए। अच्छा बताइए, हेलो महक, काफी लेट महक। डिस्प्लेसमेंट इज बताइए आंसर कैसे देना है। तो ये सेकंड क्वेश्चन है बेटा, तो सेकंड का आंसर, हाँ वैसे आप रियल टाइम में दे रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डिस्प्लेसमेंट क्या है? स्केलर है, वेक्टर है? यस, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होती है? एक तरीके से इसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है बेटा डिस्प्लेसमेंट के पास, और क्या होती है बेटा? डायरेक्शन भी होती है। तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो गई? एक वेक्टर क्वांटिटी हो गई। सॉरी, चलिए बताइए इस क्वेश्चन का आंसर बताइए क्या आएगा। ABCD ऐसे चलेंगे अपन, है ना, ABCD। चलिए थर्ड क्वेश्चन है हमारा ये। नंबरिंग पता नहीं कैसे मिस हो गई, बताइए, मैं पानी पी लेता हूं जब तक। अच्छा, मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में कैसे करेंगे अभी बताता हूं। देखो, तो अगर किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में ऐसे कर रहे हैं बेटा, तो आप क्या करो, इसको यहां ले जाओ, 18 को ऊपर 5 को नीचे, तो यहां क्या बचेगा 1, तो यहां आ जाएगा 18/5 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो अगर किलोमीटर पर आवर से इसमें जाना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई करो, और मीटर पर सेकंड से इसमें जाना है तो 18/5 का मल्टीप्लाई करो, है ना, रेसिप्रोकेट करके मल्टीप्लाई करो। इसका आंसर बताइए सभी लोग। 0, है ना। इफ अ बॉडी रिटर्न्स टू इट्स स्टार्टिंग पॉइंट, तो बेटा अगर कोई बॉडी स्टार्टिंग पॉइंट पे आ गई तो उसकी डिस्प्लेसमेंट कितनी हो गई? 0 हो गई। बहुत प्यारा। चलिए फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताइए। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर बताइए। ला ना 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 ना। हाँ जी, अ ट्रेन एक्सेलरेट्स फ्रॉम, तो गिवन लिखो बेटा सबसे पहले। गिवन देखो, ये एक इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल, तो गिवन लिखना बहुत जरूरी होता है। अभी से आदत डालो, हीरो मत बनना, क्योंकि ये चैप्टर 11th क्लास में भी आने वाले हैं बेटा। क्लास 10th ऑलरेडी चल रही है। अच्छा, क्लास 10 का सेशन कब है? आज यार शायद मैं क्लास 10 का सेशन ना लूं, क्योंकि हाँ यार, मतलब एक्चुअली थोड़ा ना, बट देखते हैं यार, मतलब यही सेशन चलेगा मेरे को लगता है 8 बजे तक। फाइनल वेलोसिटी कितनी है? 30 है। बोल रहा है व्हाट इज द एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या था याद करिए, v माइनस यू अपॉन टी। v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम कितना दिया है? 5 सेकेंड्स दिया है, तो कितना आ गया? 20/5 आ गया, 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट गलत मत लिखना, टीचर मार्क्स काट लेंगे। सी ऑप्शन आ गया इसका। किस किसने सी दिया है बेटा? मैं सोच रहा हूँ ना, कल रहेगी ना 10th की क्लास, उसमें, क्योंकि आज एक्चुअली मैं ना वो करवा रहा था,
लेंस तक का मतलब मिरर तक का रिवीजन करवा रहा था, बट ठीक है, देखते हैं देखते हैं। बहुत बढ़िया, आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए भैया। चलिए, फिफ्थ क्वेश्चन है ये हमारा। फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर दीजिए सभी लोग। ठीक है कोजी, ठीक है ठीक है ठीक है। सर वीडियो लैग हो रहा है, मुझे तो बिल्कुल नहीं लगता वीडियो लैग हो रहा है। चलिए बताइए फिफ्थ क्वेश्चन का आंसर। अ बॉडी मूव्स विथ यूनिफॉर्म वेलोसिटी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अगर बॉडी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती है तो क्या करेक्ट होगा बताइए। क्या डिस्प्लेसमेंट जीरो होगी, क्या स्पीड जीरो होगी, डिस्टेंस जीरो होगा, एक्सेलरेशन जीरो होगा। यूनिफॉर्म का मतलब क्या, यूनिफॉर्म का मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट का मतलब ये होता है कि इनिशियल वेलोसिटी और फाइनल वेलोसिटी बराबर रहेगी। तो आप जब एक्सेलरेशन निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। वो कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा एक्सेलरेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। ये हमारा होगा सिक्स्थ क्वेश्चन मेरे हिसाब से, है ना। ये फिफ्थ क्वेश्चन था। ये देखो सिक्स्थ क्वेश्चन बड़ा प्यारा आने वाला है आपके सामने। देखो सिक्स्थ क्वेश्चन लेगा आपसे टाइम। सिक्स्थ क्वेश्चन सॉल्व करिए बेटा। आंसर बताइए सिक्स्थ का क्या आएगा। सर तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या है। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मतलब होता है प्यारे बच्चे, जब आपका एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो, है ना, जब एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। इसका आंसर बताइए क्या आएगा। कार कवर्स 120 किलोमीटर इन फर्स्ट 2 आवर्स एंड 180 किलोमीटर इन नेक्स्ट 3 आवर्स। व्हाट इज द एवरेज स्पीड। तो बेटा इसका डायग्राम बनाना जरूरी है। आप बोलेंगे सर हम तो डायरेक्ट कर लेते हैं, मत करो, मना कर रहा हूं, करा करो, डायग्राम बनाया करो। ये t इक्वल टू 0 है, हैबिट डालो अपने अंदर। ये t इक्वल टू 2 आवर्स है और नेक्स्ट 3 आवर्स मतलब ये t इक्वल टू 5 आवर्स हो जाएगा, है ना। यहां पे 120 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है, यहां पे 180 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है। ठीक है, ठीक है। आपसे क्या पूछा जा रहा है, आपसे एवरेज स्पीड पूछी जा रही है। क्या होता है, वो होता है टोटल डिस्टेंस। टोटल डिस्टेंस क्या है, तो ये है 120 किलोमीटर प्लस ये है 180 किलोमीटर अपॉन टाइम कितना है, पहला निकला है 2 घंटे और फिर निकला है टोटल टाइम। वैसे 5 भी लिख सकते थे पर 2 + 3 भी लिख सकते हैं क्योंकि पहले 2 घंटे और फिर 3 घंटे। ये कितना आ गया, ये आ गया 200 300 किलोमीटर अपॉन 5 आवर। कितना आ गया, 5 6 30 500 60 किलोमीटर पर आवर। किस किस का आंसर 60 किलोमीटर पर आवर आ गया था भैया, बी ऑप्शन। बी ऑप्शन, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। हाउ टू मेक नोट्स, आयुष इस पे करेंगे बात बेटा, अभी सेशन पे ध्यान दें। चलिए सेवंथ क्वेश्चन के बारे में बताइए भैया। सेवंथ क्वेश्चन, सेवंथ क्वेश्चन के बारे में बताइए। सेवंथ, हाँ जी, बहुत बढ़िया। अंशप्रीत का भी ठीक था, अंश का भी ठीक था, आस्था भी ठीक है, डियर फ्रेंड भी सही है, तानिया का भी आंसर सही था। आयुष स्पैम मत करो। चलो, अ पार्टिकल मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 7 मीटर एंड कंप्लीट्स 1 रिवॉल्यूशन इन 15 सेकंड्स। व्हाट इज इट्स स्पीड, बताइए। तो देखो क्या बोल रहा है, पार्टिकल है बेटा, सर्कुलर मोशन में है पार्टिकल। रिवॉल्यूशन का मतलब ये होता है, रिवॉल्यूशन का मतलब अगर वो ए से चला तो वापस ए पे आ गया। और कितने टाइम में आ गया,
14 सेकंड में आ गया। रेडियस दे रखी है आपको कितनी, 7 मीटर। तो आपको पता है जो डिस्टेंस से ट्रैवल करेगा, क्या पूछा है, स्पीड पूछा है। स्पीड पूछा है मतलब एक तरीके से एवरेज स्पीड पूछा है बेटा। जब ना बोला जाए तो याद रखना वो एवरेज स्पीड ही है। तो टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। बेटा आप ऐसे मत लिखना, आप तो प्रॉपर लिखना, नहीं तो आपके टीचर मार्क्स काट लेंगे। टोटल डिस्टेंस कितना है आपको पता है, ये पूरा डिस्टेंस होगा 2πr अपॉन टाइम हो जाएगा 14। अब ये हो जाएगा 2 इंटू पाई इंटू आर है 7 अपॉन 14। देखो 7 2 जा 14, 2 1 जा 2, कितना बचा पाई, और निकाल क्या रहे थे स्पीड, तो पाई मीटर पर सेकेंड। पाई की वैल्यू नहीं लेने की जरूरत है अगर ऑप्शन में दिया है तो पाई के रिस्पेक्ट में आंसर दिया है, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है पाई की वैल्यू क्या होती है, वो भी लिख लो बेटा। या तो वो 22/7 होती है, या उसको 3.14 लिख सकते हो, जैसी जरूरत पड़े। पाई की कोई यूनिट नहीं होती, क्योंकि पाई एक रेशियो होता है, ठीक है। पाई की सिर्फ वैल्यू होती है, ठीक है। ठीक है, 7th क्वेश्चन हो गया। चलो 8th क्वेश्चन बताओ, देखें कौन 8th क्वेश्चन बता रहा है। 8th क्वेश्चन का आंसर बताइए। निशा कह रही है सर फर्स्ट आंसर मैंने दिया था आस्था, बहुत बढ़िया। सर प्लीज सॉल्व द प्रॉब्लम अगेन। कौन सी बेटा, सर रेज गॉड हूं, अच्छा जी। वैसे सही बात है, तानिया वेरी राइट, तानिया इज वेरी राइट। 22/7 इज नॉट द राइट वैल्यू, एक्चुअली इज नॉट द राइट वैल्यू, नॉट द राइट वैल्यू, बिल्कुल सही कह रही है तानिया। अच्छा हुआ मेरे दिमाग में थॉट आ रहा था, अब आपने लिख दिया। इतना कोई स्मार्ट बच्चा बैठा हुआ है तो ये इस पे बात होना जरूरी है, ठीक है। तो बिल्कुल सही बात है कि राइट वैल्यू नहीं है, लेकिन ये सबसे वाइडली यूज्ड है तानिया, है ना। तो जब हमारे पेपर में क्वेश्चन के आंसर्स निकाले गए वो इसी वैल्यू से निकाले गए हैं, है ना। एक्चुअली में ये वैल्यू काफी मतलब इसमें एरर है इस वैल्यू में, लेकिन यही वैल्यू को हमारी बुक्स में यूज किया गया है, एग्जाम में यूज किया गया है, तो हम ये यूज करेंगे, ठीक है। सर उसको पुट करना होगा कि नहीं पुट करना, अभी नहीं पुट करना बेटा, ऐसे ही आंसर देना है। चलो ये वाला आंसर बताओ, बस डीएक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली। तो पहले आप देखिए उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, इनिशियल वेलोसिटी है 20, फाइनल वेलोसिटी जो मुझे दिख रही है वो दिख रही है 5, टाइम कितना निकला 5। तो पूछा रिटार्डेशन कितना होगा, तो अपन को रिटार्डेशन का फॉर्मूला नहीं पता, अपन को तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला पता है ना। पाई की वैल्यू डिफाइन कैसे करें बेटा, पाई जो होता है ना, पाई के बहुत सारे तरीके डिफाइन करने के, बट वो किसी सर्कल के सरकमफ्रेंस और उसके डायमीटर का रेशियो होता है, ये पाई है एक्चुअली। तो पाई ये रेशियो होता है। तो आप किसी भी सर्कल को मेजर करो धागे से, उसके पूरे इसको मेजर करो और उसके डायमीटर को मेजर करो, और जब उनके एग्जैक्ट मेजरमेंट की वैल्यू निकाल लो स्केल पे और उसको डिवाइड करके देखोगे तो पाई आ जाएगा। सर डी एक्सेलरेशन क्या होता है, डी एक्सेलरेशन मतलब जब वेलोसिटी कम हो रही हो, है ना, जब वेलोसिटी कम हो रही हो तो आप क्या करेंगे, फॉर्मूला तो एक्सेलरेशन का ही लगाना है अपन को, फॉर्मूला तो अपने पास एक्सेलरेशन का ही है। तो यह जाएगा v माइनस यू अपॉन टी, v कितना है 5, u कितना है 20 अपॉन t कितना है 5। ठीक है, तो अब देखो यहां पे माइनस साइन ये दिखा रहा है, यहां पे नेगेटिव साइन ये शो कर रहा है। नेगेटिव साइन शोज दैट द बॉडी इज deaccelerating, the body is deaccelerating, right, है ना। तो
अब उसने हमसे एक्सेलरेशन पूछा है क्या, बताओ। एक्सेलरेशन पूछता तो -3 आता, अरे एक्सेलरेशन पूछता तो -3 आता, है ना। एक्सेलरेशन पूछता तो -3 आता, लेकिन माइनस साइन तो बता ही रहा है डी एक्सेलरेटिंग है, तो डी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है ये बताओ। बताओ, एक्सेलरेटिंग अगर -3 है, एक्सेलरेशन ये दिखा रहा है कि -3 है, तो माइनस तो रिप्रेजेंट कर रहा है डी एक्सेलरेशन, तो डी एक्सेलरेशन कितना हो गया, 3 हो गया ना। क्योंकि जब बोली दे रिटार्डेशन बताओ तो ऑलरेडी वो नेगेटिव साइन कंसिडर कर चुका है, तो आंसर क्या हो गया, 3। आराम से समझो, आराम से समझो बेटा। रिटार्डेशन का मतलब ही होता है, रिटार्डेशन का मतलब ही होता है नेगेटिव एक्सेलरेशन, है ना, नेगेटिव ऑफ एक्सेलरेशन। तो एक्सेलरेशन अगर -3 है तो वो यही बता रहा है कि ये रिटार्डेशन है। कितना रिटार्डेशन है, तो नेगेटिव तो उसका मीनिंग बता रहे रिटार्डेशन है। वैल्यू कितनी है, 3 रिटार्डेशन की। अगर कभी क्वेश्चन में बोला जाए बॉडी इज रिटार्डेशन या बॉडी इज डूइंग रिटार्डेशन बाय 3, तो उसका मतलब एक्सेलरेशन कितना होगा, सभी लोग बताओ, सोचो, दिमाग लगाओ। अगर मैंने बोल दिया बॉडी इज नॉट एक्सेलरेटिंग, मैंने बोला बॉडी इज डी एक्सेलरेटिंग बाय 3, तो बताओ एक्सेलरेशन कितना लोगे, एक्सेलरेशन लोगे -3, क्योंकि रिटार्डेशन का मतलब ही है कि उसमें माइनस लगा हुआ है। तो अगर इसमें माइनस लगा हुआ है तो रिटार्डेशन की वैल्यू कितनी है, 3, लेकिन एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है, -3। रिटार्डेशन नेगेटिव नहीं होता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव और नेगेटिव होता है ना। एक्सेलरेशन पॉजिटिव नेगेटिव होता है, एक्सेलरेशन पॉजिटिव है तो वो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो रिटार्डेशन है। नेगेटिव साइन ही दिखा रहा है वो रिटार्डेशन है, उसकी वैल्यू कितनी है रिटार्डेशन की, 3, ये कहेंगे अपन, है ना। समझ आया। अभी और करेंगे तो बिल्कुल सर एग्जाम में बिना ऑप्शन के आएगा तो नेगेटिव साइन लगाना है, नहीं बेटा, नहीं 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 बेटा, समझे नहीं आप आज था। जब यहां रिटार्डेशन लिखा है ना तो उसका मतलब वो नेगेटिव ऑलरेडी कंसिडर कर चुका है, तो अब सिर्फ आपसे वैल्यू पूछ रहा है ना। अगर एक्सेलरेशन पूछता तो 3 गलत आंसर होता, एक्सेलरेशन पूछता तो -3, है ना, है ना। क्या क्लियर हुआ सभी को। चलो 9th क्वेश्चन बताइए। अच्छा 9th क्वेश्चन अभी स्किप करेंगे, ग्राफ का क्वेश्चन है। 10th क्वेश्चन बताइए। नाइस क्वेश्चन, 10th इज अ वेरी नाइस क्वेश्चन। बताइए, ये वाला क्वेश्चन मैंने जब देखा था तो मेरे को लगा था चलो ये क्वेश्चन आ जाएगा तो मजा आ जाएगा। अगर रिटार्डेशन बोल दिया जाए तो माइनस साइन नहीं लेना है, अगर एक्सेलरेशन को बोल दिया जाए -3 तो वो बेसिकली रिटार्डेशन है, राइट। सही है, बहुत बढ़िया। चलिए अब बोला जा रहा है एक नया क्वेश्चन है, अ साइक्लिस्ट मूव फ्रॉम नॉर्थ देन मूव्स टू ईस्ट, व्हाट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो नॉर्थ ईस्ट बना लेते हैं बेटा, पहले नॉर्थ ईस्ट ड्रॉ कर लेते हैं। देखो क्या होता है, अगर मैं अर्थ पे बात करूं, मतलब ये ऑब्वियसली बात है, ये अर्थ पे बात कर रहा हूं, अगर ग्राउंड पे बात करूं तो ग्राउंड पे अगर ये मेरा नॉर्थ है, सामने की तरफ नॉर्थ है, तो राइट में ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है और पीछे साउथ होता है। क्योंकि आपको सामने दिखाना है तो इसलिए मैं यहाँ पे ईस्ट बता रहा हूं, राइट में ईस्ट होता है, यहाँ वेस्ट होता है। अब एक्चुअली नॉर्थ होगा तो अंदर ग्राउंड पे ही होगा, लेकिन आपको दिखाने के लिए नॉर्थ यहां दिखा रहा हूं और साउथ यहां दिखा रहा हूं। अब क्या बोला जा रहा है, A cyclist moves 30 मीटर नॉर्थ। पहले क्या करता है एक साइक्लिस्ट, मान लो यहां से चलना स्टार्ट करता है, पहले वो 30 मीटर नॉर्थ में जाता है, फिर वो 40 मीटर, फिर वो 40 मीटर ईस्ट में जाता है। देखो पहले उसने क्या करा, 30 मीटर नॉर्थ में गया और 40 मीटर ईस्ट में गया, तो वो यहां पहुंच गया। ये उसका इनिशियल पॉइंट था, ये उसका फाइनल पॉइंट था। पूछा जा रहा है डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी, बताइए डिस्प्लेसमेंट कितनी होगी। तो अब आपको पता होना चाहिए कि डिस्प्लेसमेंट जो होती है वो शॉर्टेस्ट पाथ होती है। अब ये क्वेश्चन इसलिए डाला गया है कि ना इसका जो मैथमेटिक्स है वो 9th क्लास में कवर नहीं होता, इसकी मैथमेटिक्स 9th क्लास में कवर नहीं होती। पाइथागोरस थ्योरम वो तो 10th में आती है, लेकिन क्वेश्चन तो आ गया। अब क्वेश्चन आ गया तो सभी लोग याद रखें बेटा ये कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, मैं इसकी थ्योरी आपको समझा रहा हूं, सभी लोग ध्यान से देखें। एक राइट एंगल ट्राइंगल कभी आपको मिल जाए, एक राइट एंगल ट्राइंगल कभी आपको मिल जाए तो उसमें कुछ बातें जान लीजिए। अगर एक ट्राइंगल 90 डिग्री का मिल जाए आपको, उसका एक एंगल 90 डिग्री है, तो इस राइट एंगल ट्राइंगल में इसे क्या कहते हैं, राइट एंगल्ड ट्राइंगल।
क्या कहते हैं इसको? राइट एंगल्ड ट्राइंगल। ये जो पार्ट है इस ट्राइंगल का ये कहलाता है बेस ऑफ ट्राइंगल, मतलब ये जो लेंथ है क्या कहलाएगी? बेस। ये क्या कहलाती है? हाइट। और ये क्या कहलाती है? हाइपोटेन्यूज, लॉन्गेस्ट साइड होती है ये। इस हाइट को आप क्या चाहें ना, हाइट का एक दूसरा नाम भी है, हाइट को हाइट ना लिख के हम लिखते हैं परपेंडिकुलर। ये है हाइपोटेन्यूज, ये है परपेंडिकुलर और ये है बेस। तो एक फॉर्मूला होता है बेटा, आपको याद रखना है, इस फॉर्मूले को कहते हैं पाइथागोरस फॉर्मूला या पाइथागोरस थ्योरम। ये क्या कहती है? कहती है हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर होता है। इसका प्रूफ आपका अगले साल आएगा मैथमेटिक्स में, लेकिन आपको याद रखना है इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। इसी को हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, अच्छा सेवंथ में पढ़ लिया था फॉर्मूला, तो फॉर्मूला पढ़ लिया था तो फिर तो काम हो ही गया। तो आपको डिस्प्लेसमेंट निकालना था, तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा भैया? डिस्प्लेसमेंट होगा एक्स। एक्स की वैल्यू कैसे निकालोगे? अभी सिखाया। एक्स क्या है? हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर। सर या परपेंडिकुलर क्या लेंगे? तो ये होगा 90 डिग्री, तो ये हो गई परपेंडिकुलर। आप देखो ध्यान से, ये परपेंडिकुलर कैसी हो गई बेटा? इसको घुमा के बना लो, है ना, इसको ऐसे बना लो। देखो ये एक्स आ गया, ये 30 आ गया, 40 आ गया। तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर हो गया 30 का स्क्वायर, बेस का स्क्वायर हो गया 40 का स्क्वायर, और ये हो गया हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर कितना हो गया? ये हो गया 900 प्लस ये हो गया 1600। ये कितना हो गया आपका? ये हो गया 2500। अब इसको कैसे सॉल्व करते हैं? देखो, तो यहां पे अगर स्क्वायर होता है तो आप क्या कर सकते हैं? दोनों तरफ रूट ले सकते हैं। अब इसका क्या मतलब होता है सर रूट का? रूट में ये होता है बेसिकली कि दो अगर वैल्यू है तो उसकी एक बाहर आ जाती है। मतलब देखो एच स्क्वायर का मतलब क्या है? एच इंटू एच। और 2500 को क्या मैं ये लिख सकता हूं? 50 इंटू 50। सोचो जरा, लिख सकता हूं ना? तो दो का एक बाहर आ जाता है, दो का एक बाहर आ जाता है। और देखो यही मेरी डिस्प्लेसमेंट है। ये स्क्वायर रूट और स्क्वायर ये सब मैं अलग से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, ठीक है, ये सब मैं अलग से पढ़ाऊंगा। बट आई थिंक कि आपको ये कैलकुलेट करना आता होगा, और नहीं आता तो इसकी मैं अलग से क्लास आपके लिए लूंगा। क्या किया मैंने? यहां पे 2500 आ गया सॉल्व करके, ठीक है भैया, क्लियर है? चलिए 10th क्वेश्चन हो गया, 11th क्वेश्चन बताइए। चलिए 50 मीटर आंसर आ गया इसका, है ना, 50 मीटर आंसर आ गया इसका, बहुत बढ़िया, ये हमने कैलकुलेट करा। चलो 11th क्वेश्चन बताओ। अब लेवल ऊपर बढ़ते जाएगा, है ना, लेवल ऊपर बढ़ते जाएगा। 11th क्वेश्चन का आंसर बताइए। चलिए अब धीरे धीरे लेवल जो है इंक्रीज होते जाएगा। हाँ जी,
चलिए, a car starts from rest and accelerates uniformly at 2 मीटर पर सेकेंड for 10 seconds. क्या बोला जा रहा है? a car starts from rest. लिखिए बेटा, इनिशियल वेलोसिटी 0. क्यों रेस्ट? रेस्ट का मतलब क्या होता है? इनिशियल वेलोसिटी 0 होती है. एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली, एक्सेलरेट्स यूनिफॉर्मली का मतलब है कि एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. एक्सेलरेशन कितना है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. फॉर 10 सेकेंड्स, टाइम कितना है? 10 सेकेंड्स है. व्हाट इज द डिस्टेंस कवर? आप याद रखना, जब भी आपसे डिस्टेंस पूछा जाए ना ऐसे एक्सेलरेशन के क्वेश्चन में, तो एक्चुअली वो डिस्टेंस नहीं, वो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है. तो डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है. अब हम सोचेंगे कि यार क्या हमारे पास कोई फॉर्मूला है जिससे हम ये निकाल सकते हैं. तो देखो, 3 फॉर्मूले हमारे पास. v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बार बार आपको याद आने चाहिए. s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, और s इज इक्वल टू v प्लस यू बाई 2 इंटू टी. तो मुझे दिख रहा है यार, मेरे पास u है, a है, t है, मैं ये फॉर्मूला लगा सकता हूं. तो s की वैल्यू हो जाएगी यू टी 0 इंटू 10 0 प्लस हाफ a इंटू टी का स्क्वायर 10 का स्क्वायर. यही हो जाएगा. ठीक है. अच्छा, इसको हटा दें, इसका मतलब ये फॉर्मूले हमने लगा ही लिए. चलो, तो s की वैल्यू देखें, ये आ रहा है 0 प्लस हाफ a 2 है, और 10 का स्क्वायर 100 है. ठीक है जी, ठीक है जी. इन फॉर्मूले को याद करने की कोई ट्रिक? अंश याद कर यार इतने से फॉर्मूले हैं, तू छोटे से फॉर्मूले हैं, ऐसे कोई ट्रिक मत याद रखो आप बेटा. बार बार न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, याद हो जाएंगे. है ना? है ना? ठीक है. चलिए, ऑटोमेटिकली याद हो जाएंगे. तो 100 मीटर आंसर आ गया. ठीक है जी. चलिए, 12th क्वेश्चन बताइए भैया. 12th क्वेश्चन देखें कितने लोग 12th क्वेश्चन बता पाते हैं. 12th क्वेश्चन पे बात करते हैं. अ बॉडी मूविंग एट 20 मीटर पर सेकेंड डीएक्सेलरेट्स एट. अब देखो यहां पे गेम हुआ. अब देखो ये क्वेश्चन बहुत प्यारा है. A body moving at 20 मीटर पर सेकेंड deaccelerates at 4 मीटर पर सेकेंड until it stops. What is the distance covered? देखें कितने बच्चे इसे बता रहे हैं. सर मैथ्स के फॉर्मूले भी याद करने होते हैं, ओवरवेलमिंग हो जाता है. बात तो सही है, लेकिन देखो जो एक्चुअली देखा जाए तो ये जो हम पढ़ रहे हैं ये भी मैथ्स ही है ना. न्यूमेरिकल तो सारे मैथ्स ही होते हैं. तो उनका सबसे आसान तरीका, मतलब मैं तो नहीं बोलूंगा उसकी कोई ट्रिक करनी चाहिए. अभी से इतनी छोटी क्लास से ट्रिक व्रिक करने लगोगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी यार, है ना. तो आप तो न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करो, अपने आप हो जाएगा बेटा, अपने आप हो जाएगा. है ना. एक बार मैं फॉर्मूला सेशन भी कर लूंगा अलग से, कोई दिक्कत नहीं है. आप लोग भी अपने साथ नोट करा करो ना. बिल्कुल रिशु, बिल्कुल भैया वॉशरूम होके आए. चलो, तो बॉडी इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड, मतलब बॉडी की वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड है. अब ये लिखा है डी एक्सेलरेट्स एट. अब यहां बहुत बच्चे गलती कर देंगे. वो क्या करेंगे भाई, फॉर्मूले में तो एक्सेलरेशन रखना है, लेकिन यहां डी एक्सेलरेट बोला है, तो बेटा यहां पे 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर रखना होगा. एक ही वैल्यू, प्लस में नहीं आएगी, माइनस में आएगी. अंटिल इट स्टॉप्स. स्टॉप्स मतलब कि क्या मैं कह सकता हूं कि फाइनल वेलोसिटी 0 हो रही है कितने में? इन टाइम टी, इन टाइम टी, टी सेकेंड में 0 हो रही है.
तो डिस्टेंस कवर्ड क्या है, आपसे पूछा डिस्टेंस कवर्ड क्या है। तो आप देखो आपको क्या क्या गिवन है, आपको v दिया है, a दिया है, u दिया है, s निकालना है, टाइम नहीं दिया आपको। तो मैं अगर फॉर्मूले सोचूं, मेरे को फिर से मैं लिख रहा हूं, देखो अब जिसको भी लिखना है फॉर्मूले वो नोट स्क्रीनशॉट ले ले इसका। पहला फॉर्मूला जो मेरे दिमाग में आ रहा है वो आ रहा है v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। दूसरा फॉर्मूला मेरे दिमाग में आ रहा है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। तीसरा फॉर्मूला मेरे दिमाग में आ रहा है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। और चौथा मेरे दिमाग में आ रहा है s इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन 2 इंटू टी। अब मैं सोचूंगा कि भाई कौन सा फॉर्मूला मेरे काम का है, तो मैं देख रहा हूं कि भैया मेरे पास v और u तो है और a भी है, s निकालना है, तो तीसरा वाला लगा लेता हूं, है ना। देखो आप तीसरा वाला लगेगा, सही है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो सभी लोग। सो दिस इंप्लाइज, हमें पता है वी स्क्वायर इज इक्वल टू, हम लिखेंगे वी नो, इस तरीके से लिखते हैं बेटा आप जब कॉपी में लिखते हैं कि वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ठीक है, ठीक है। अब मैं इसको रब कर रहा हूं, आपने आई होप स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। दिस इंप्लाइज वी स्क्वायर कितना है बेटा, v की वैल्यू है 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू एस। तो आ गया 0 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 इंटू 20 और ये हो जाएगा -8, तो माइनस सामने आ जाएगा 8s। ये -8s को लेफ्ट में ले आओ, 0 का स्क्वायर तो 0 ही हो जाएगा, इसमें ऐड कर दो तो हो जाएगा 0 प्लस 8s इज इक्वल टू 400। यहां पे 0 प्लस 8s ही हो जाएगा 400। s की वैल्यू हो जाएगी 50। s की वैल्यू हो जाएगी 50। ठीक है, एस की वैल्यू निकालनी थी हमें। सबको एक क्वेश्चन समझ आया, बढ़िया क्वेश्चन था ये। कैलकुलेशन डायरेक्ट कर दीजिए। नहीं यार, बहुत से बच्चे होते हैं जिनको कैलकुलेशन समझ नहीं आती बेटा, इसलिए मैं थोड़ा स्लो कर रहा हूं, नहीं तो हम तो एक ही स्टेप में कर सकते हैं। सर कुछ सवाल हो नहीं रहे, हाँ बिल्कुल, वापस एक्सप्लेन कर दो सर। देखो बेटा, तो हमारा क्वेश्चन ये कह रहा था कि एक बॉडी है ना, वो 20 मीटर पर सेकंड में मूव कर रही है, तो आपको यहां से अपने गिवन लिखना स्टार्ट करना है कि मूव कर रही है मतलब अभी की वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी है, क्योंकि इसकी वेलोसिटी चेंज होगी, और डी एक्सेलरेट कर रही है 4 पे। डी एक्सेलरेट कर रही है मतलब एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, रिटार्डेशन में एक्सेलरेशन नेगेटिव आता है, तो मैंने ये दोनों लिख लिए। अंटिल इट स्टॉप्स, कुछ समय में वो रुक जा रही है, कितने टाइम में रुक रही है, टी टाइम में। उसने बोला है फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड, डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है, तो अपन को डिस्प्लेसमेंट निकालना था, टाइम भी निकाल सकते हैं अपन चाहे तो, लेकिन उसने डिस्प्लेसमेंट पूछी थी। अब हमने ये सोचा कि यार मेरे को u दिया है, a दिया है, v दिया है, s निकालना है, कौन सा फॉर्मूला यूज करूं, तो मैंने देखा v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s अच्छा फॉर्मूला है, वो मैं यूज करता हूं, और ये मेरा ये आ गया है ना, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2s आ गया, और फिर हमने सारी वैल्यूज रख दी। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 13th क्वेश्चन बताइए कैसे करेंगे। सिंपल क्वेश्चन है 13 तो, इजी क्वेश्चन लग रहा है 13, देखिए इजी क्वेश्चन लग रहा है। अ ट्रेन ट्रेवल्स 200 मीटर्स, तो एक ट्रेन है बेटा, वो 200 मीटर ट्रैवल करती है 10 सेकंड में, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है,
इफ इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज 10, फाइनल वेलोसिटी क्या होगी? तो अब देखो आपको क्या क्या गिवन है। आपको टाइम गिवन है, आपको टाइम गिवन है 10 सेकेंड्स, आपको इनिशियल वेलोसिटी गिवन है 10 मीटर पर सेकेंड, आपको एक्सेलरेशन गिवन नहीं है, आपको डिस्प्लेसमेंट गिवन है, और आपको फाइनल वेलोसिटी पूछी है। मैं आपको गारंटी करता हूं, अगर मैंने आपको चौथा जो है कुछ अगर आपको नहीं बताया होता, है ना, चौथा फॉर्मूला नहीं बताया होता तो इसमें बहुत टाइम लगता क्वेश्चन में। अब मैंने आपको देखो एक चौथा फॉर्मूला दिखाया जो आपको एनसीईआरटी में भी नहीं मिलेगा। देखो आपको डिस्टेंस गिवन है, u दिया है, t दिया है, v दिया है, v नहीं दिया, तो आपको पता है चौथा फॉर्मूला में लगा सकता हूं, s इज इक्वल टू v माइनस यू बाई 2 इंटू t, है ना, है ना। तो s हमें दे रखा है 200, v हमें नहीं दे रखा, निकालना है, u हमें दे रखा है 10 बाई 2 इंटू टाइम हमें दे रखा है 10 सेकेंड्स। कैसे करेंगे इसकी कैलकुलेशन बताइए? तो यहां पे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो पहले तो 200 इंटू 2 हो गया ये, और ये v माइनस 10 इंटू यहां पे 10 आ गया। अब बेटा आप ये जो मल्टीप्लाई में 10 है दोनों तरफ डिवाइड कर दो 10 का, या मतलब मुझे लगता है आप शायद आप जानते होंगे कि इस 10 को हम नीचे ला सकते हैं यहां पे। तो ये हो गया 400 डिवाइड बाई 10 इज इक्वल टू v प्लस 10। ये एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो गया, सॉरी यहां v माइनस 10 है, गलती नहीं करनी है, तो ये माइनस दे रहा के प्लस हो जाएगा, तो v की वैल्यू हो जाएगी 40 प्लस 10, दैट इज 50 मीटर पर सेकेंड। क्या ये क्वेश्चन क्लियर हो गया? बताइए। सही है बेटा, बकवास ना करें तुषार, बिल्कुल बकवास क्यों कर रहे हैं बेटा, कैसे कर लेते हो आप लोग यार लाइफ में ये सब, आप लोग मतलब कर तो रहे हो, आपको भी समझ नहीं आ रहा, बट मैं तो यही बोलूंगा क्यों कर रहे हो, कुछ गलती है क्या यहाँ पे? एक मिनट 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 एक मिनट, मैंने आपको जो फॉर्मूला लिखवा दिया बेटा, एक मिनट, ए रुकना जरा, पता नहीं क्या दिमाग में चल रहा था बेटा, ये प्लस होगा, प्लस बेटा ये प्लस होगा, इसको प्लस करो, इसको प्लस करो। मैं बताऊं ये फॉर्मूला वैसे कहां से आया भी बताता हूं मैं थोड़ी देर से। बेटा इसको प्लस करो हर जगह, फोर्थ फॉर्मूले को प्लस करो हर जगह, जहां जहां फोर्थ फॉर्मूला लिखा था ना उसको प्लस करो बेटा। यार वो मैंने ध्यान नहीं दिया फ्लो में ना, एक्चुअली वो एक्स्ट्रा फॉर्मूला था ना, मैंने उस पर इतना ध्यान ही नहीं दिया। बेटा प्लस आएगा यहाँ, प्लस, ये प्लस है फॉर्मूले में, पता नहीं माइंड थोड़ा इधर उधर था, प्लस है बेटा फॉर्मूले में, यहाँ प्लस आएगा फॉर्मूले में। देखो मैं बताता हूं आपको ये फॉर्मूला कहां से आया, तो v का आंसर 30 आएगा। देखो मैं बता भी देता हूं ये फॉर्मूला कहां से आया, चलो देख लो ये फॉर्मूला देख लो कहां से आया। ये पहला फॉर्मूला याद है आपको, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, बोलो यस और नो, याद है पहला फॉर्मूला? इसमें u को लेफ्ट में लाओ, ये हो गया v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी, क्लियर? इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो। अब क्या आपको ये वाला फॉर्मूला भी याद है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as? सर ये भी याद है हमें, यू स्क्वायर को लेफ्ट में लाओ, तो वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। अब देखो ये आपको फॉर्मूला पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो इसका फॉर्मूला होगा v माइनस यू इंटू वी प्लस यू इज इक्वल टू 2as। इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो। देखो मैं आपको डेरिवेशन बता रहा हूं, डेरिवेशन सिखा रहा हूं आपको, फोर्थ इक्वेशन का। अब क्या करो, डिवाइड कर दो बेटा, 1 को 2 से डिवाइड कर दो,
देखो जैसे ही डिवाइड कर रहे हैं v माइनस यू से v माइनस यू कट गया, कट गया, एक्सेलरेशन से एक्सेलरेशन कट गया। देखो क्या बचा, ध्यान से देखो क्या बचा, लेफ्ट में क्या बचा 1 अपॉन बी प्लस यू, राइट में क्या बचा t अपॉन 2s। बेटा s को यहां ले जाओ और इसको यहां ले आओ, v प्लस यू बाई 2 इंटू टी। देखो ये फॉर्मूला डिराइव हो गया, आ गया सभी को, फॉर्मूला क्लियर हो गया, फोर्थ फॉर्मूला, फोर्थ फॉर्मूला क्लियर हो गया। किस किस को क्लियर है फोर्थ फॉर्मूला? क्लियर फोर्थ फॉर्मूला? कहां से आया था? प्लस आता है उसमें, याद रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करिए भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन करिए। 14th क्वेश्चन, ये आई थिंक 13 था इसके पहले वाला। फोर्टीन्थ क्वेश्चन करके बताइए। आई होप सबको फॉर्मूला क्लियर हो गया होगा। चलिए एन ऑब्जेक्ट मूव्स अलोंग अ स्ट्रेट लाइन विद वेलोसिटी इतना, नहीं, अच्छा हाँ, अच्छा वेरी नाइस क्वेश्चन, स्टार मार्क करो, देखते हैं कितने बच्चे इसको करते हैं। पढ़ना जरा इसको, करना तुम लोग। ये क्वेश्चन बताओ, देखते हैं कितने लोग इसको कर पाते हैं। लो टाइम और बताओ। लो टाइम और बताओ। बहुत प्यारा क्वेश्चन है ये। अच्छा जिसको नहीं हुआ बेटा वो उसको फिर से रिपीट करके देखना, उस डेरिवेशन को, आपको समझ आएगा। बाकी मैं डेरिवेशन कराऊंगा ही अगली क्लास में, तो घबराओ मत, है ना। अभी फॉर्मूले पे ध्यान दो बस। देखिए तो बोला क्या जा रहा है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है एक्सेलरेशन। आप ये सोचो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है। अच्छा ये थोड़ा क्वेश्चन ना, रुको 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 रुको, ये क्वेश्चन थोड़ा आपको फंसा देगा। आप ऐसे मत करो, ये क्वेश्चन को चेंज करो थोड़ा सा, और इसके ऑप्शन भी चेंज करो सारे के सारे। देखते हैं इस क्वेश्चन को, नया क्वेश्चन बना रहे हैं हम। व्हाट इज इट्स एक्सेलरेशन बिटवीन, देखो बिटवीन, ऐसे करो इस क्वेश्चन को। वो जो क्वेश्चन दिया था ना, ये हो नहीं पाएगा अभी आपसे, मतलब 9th लेवल पे नहीं हो पाएगा। ये हो जाएगा बिटवीन t इक्वल टू 0 टू t इक्वल टू 2 सेकेंड्स। मेरे हिसाब से शायद जो पहले क्वेश्चन था वो लोग गलत इंटरप्रेट कर रहे थे बेटा। हो सकता है आपने ऐसे ही सॉल्व किया हो, लेकिन वो जो एट 2 सेकंड होता है और बिटवीन जो होता है ना, दोनों अलग अलग है, काफी डिफरेंट है दोनों। और पता नहीं लोगों ने तो डिफरेंशिएट करके कर भी दिया। खतरनाक लोग हैं यार, खतरनाक लोग हैं ये जो बाकी लोग कर रहे हैं ना बेटा। बड़ी क्लास के बच्चे हैं ये, 9th क्लास के नहीं, या फिर ये कॉम्पिटिटिव पढ़ रहे हैं। तो मैंने क्वेश्चन बदल दिया, अब क्वेश्चन हो जाना चाहिए 9th लेवल पे भी। अगर किसी का कंसेप्ट बहुत अच्छे लेवल के तो भी ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो इसको देखो कैसे बनाएंगे, कैसे बनाएंगे, तुक्का नहीं लगाना है। हमने एक्सेलरेशन का फॉर्मूला देखा सर, वो v माइनस यू अपॉन टी है। अब सर ये v और u कैसे निकालें, हमें तो ये ऐसे दे रखी है इक्वेशन। तो ये क्या है सर इक्वेशन? बेटा ये v की ना वैल्यू है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो आप क्या कर सकते हैं तानिया, अच्छा फॉर्मूला याद नहीं हो रहा बेटा, होगा जब न्यूमेरिकल बार बार करेंगे तो होगा तानिया। और फॉर्मूले का मैंने बोला ना एक पेज पे लिख लो आप, है ना, लिख लो एक पेज पे सारे फॉर्मूले जो जो पढ़ाए। इसलिए बोलते हैं नोट्स बनाया करो। अब मेरे लेक्चर तुम लोग नोट्स बनाते नहीं होगे, बस स्कूल के टीचर के बनाते होगे। तुम सोचते हो भाई यूट्यूब पे चल रहा है, चलने दो। नोट्स बनाओ, नोट्स बनाओ अच्छे से। हाथ से लिखोगे नहीं, कैसे याद होगा? सिर्फ ऐसे रट रट के थोड़ी याद हो जाएगा। तो अब यहां v क्या है? v है बेटा वेलोसिटी एट, v क्या है? वेलोसिटी एट 2 सेकेंड है, वेलोसिटी एट 2 सेकेंड। बेटा अच्छा क्वेश्चन है, नहीं हो रहा है कोई दिक्कत नहीं है, अब होगा इसके बाद। तो वेलोसिटी एट 2 सेकेंड कैसे निकालेंगे सर? बेटा इसमें 2 रख दो। अरे टाइम की वैल्यू 2 रख दो ना, तो 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2, तो ये है 12 प्लस 2 4, 12 प्लस 4 16, तो ये आ गया 16। सर u क्या है? u है इनिशियल वेलोसिटी t इक्वल टू 0 पे,
अप्रोच समझ आ रही है? यहां पे मैं वेलोसिटी दी थी जनरल टाइम को लेके, है ना, लेकिन अब हमें उससे अपनी वेलोसिटी निकालनी है, वेलोसिटी एट टी इक्वल टू 0। ये कितना हो गया? ये हो गया आपका v माइनस यू अपॉन, सॉरी इसमें t इक्वल टू 0 रखो, तो यह गया 3 इंटू 0 प्लस 2 इंटू 0। ये तो सर 0 ही आ गया। इसका मतलब मेरा एक्सेलरेशन आ गया 16 माइनस 0 अपॉन 2। जो आंसर आएगा वो क्या आएगा? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आएगा। बेटा जो इसके पहले का क्वेश्चन था ना, वो अभी उतने लेवल का कॉन्सेप्ट अभी हमने नहीं पढ़ा है, वो 11th वाला टच का कॉन्सेप्ट है, लेकिन मैं उसको पढ़ाऊंगा 9th क्लास में भी। थोड़ा अभी आपका बेस तैयार कर रहा हूं, अभी आपको थोड़ा कॉम्पिटिटिव लेवल भी पढ़ाऊंगा बाद में, अभी बेस तैयार कर रहा हूं। लेकिन जिसने 14 लिख दिया था वो मुझे पता है वो जुगाड़ू लोग हैं। एक्चुअल आंसर क्या है इसका? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रियल आंसर क्या है इसका? 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये नहीं है क्वेश्चन, भी ये नहीं है क्वेश्चन। क्या है वो क्वेश्चन? बदल चुके हैं हम। एट 2 सेकंड का भी 9th क्लास में कॉन्सेप्ट नहीं है, एट 2 सेकंड कैसे निकालते हैं, तो अभी घबराना मत, कोई नहीं घबराएगा। लेकिन ये वाला कर लोगे, बिटवीन 2 सेकंड वाला, अलग वेलोसिटी निकालो, दोनों की अलग वेलोसिटी निकालो, रखो, आराम से आंसर आ जाएगा। सही है, समझ आया? अच्छा क्वेश्चन था ये, बहुत प्यारा क्वेश्चन था ये।